वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियंका गुप्ता। सो आज हम पढ़ेंगे शेप के बारे में। शेप जैसे कि हम चारों तरफ से शेप से ही घिरे हुए हैं, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, हेक्सागोन हो, तो बहुत सारे शेप है। तो ये क्लास फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है शेप के बारे में। तो हम इसे उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से ही जाएंगे शेप। ओके। और शेप से पहले हम सीखेंगे लाइन। ये लाइन इसलिए ज़रूरी है कि शेप, अगर हम कोई भी शेप या स्क्वायर ही ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले हमें लाइन ही खींचना होता है। तो इसलिए पहले बच्चों को लाइन के बारे में सिखाएंगे कि लाइन क्या है, कर्व लाइन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं। उसके बाद हम आगे शेप पे जाएंगे। तो शेप पे ये बेसिक चीज़ है लाइन। ओके, कम टाइप्स ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स जो सीधे लाइन होते हैं। सी दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस also straight line, straight line. Curve line means जिसमें कर्व होते हैं, like this. See, this is a curve and also curve. This is curve line. इसके बाद हम इस चित्र के जरिए, इस पिक्चर के जरिए हम लाइन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स है। तो बॉक्स में ये जो बॉक्स है, देखो यहाँ पे इसकी जो साइड है, साइड कैसे है, स्ट्रेट लाइन है ना। इसकी जो साइड है स्ट्रेट लाइन है, ये भी देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जो बॉक्स है बना हुआ कौन सी लाइन से बना हुआ, स्ट्रेट लाइन। अब ये बॉल भी देख लो, बॉल में जो लाइन है कौन से टाइप की लाइन है, कर्व लाइन है। तो ये कौन सी टाइप की लाइन है, कर्व लाइन। कौन से है ये, कर्व लाइन है। उसी तरह से ये एक टोपी है, कैप है, कैप मान के चलिए। तो ये कैप जो है, इसमें देखो ये वाले जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है एंड ये वाले जो लाइन है ये कर्व लाइन है। इस शेप को हम कौन बोलते हैं, 3D शेप है। पर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर हम बस अभी ये पढ़ेंगे कि इसमें दो टाइप की लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व लाइन भी है। उसी तरह से ये एप्पल है, एप्पल में देखो ये कर्व लाइन है। कर्व लाइन मीन्स जिसमें हल्का सा राउंड हो, या अगर हल्का सा भी राउंड है तो वो कर्व लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो ऐसे सीधा रहेगा, एकदम ऐसे सीधा रहेगा, उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और कर्व लाइन मतलब जो राउंड रहेगा, हल्का सा उसमें कर्व रहेगा, हल्का सा राउंड रहेगा। ये देखो ये टेबल है। ये टेबल क्या है, टेबल में भी ये भी जो टेबल को अगर हम बच्चों को सिखाना चाहेंगे तो टेबल क्या है, ये टेबल भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो टेबल भी जो बना हुआ है उसके साइड के जो लाइन है कैसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये एक इरेजर है, इस पिक्चर को आप समझो आप। उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये एक इरेजर है, इरेजर भी जो है कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो आज ये अभी मैंने पढ़ाया स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। आगे हम इसके आगे और करेंगे, नेक्स्ट सीखेंगे शेप। जो हम शेप सीख रहे थे उसके आगे ही अब उसको शेप में आ जाएंगे। लाइन हो गया था, अब उसके बाद हम शेप सीखेंगे। फ्लैट शेप पहले हम 2D सीखेंगे, उसके बाद 3D सीखेंगे, डायरेक्ट 3D पे नहीं जाएंगे। तो फ्लैट शेप सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, जो इसकी जो चारों साइड है ना इक्वल रहेंगे। इसकी जो चारों साइड है इक्वल, इसमें जो साइड किसको बोलते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है हम इसी को साइड बोलते हैं। और कॉर्नर, ये क्या है, कॉर्नर मीन्स ये इस पॉइंट को जहाँ दो लाइन मिलते हैं उसे हम कॉर्नर बोलते हैं। तो ये एक कॉर्नर, 2, 3, 4। तो स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। उसी का एग्जाम्पल मैंने लाया है। जैसे हमारे घर में कैरम बोर्ड है, खेलने वाले जो कैरम बोर्ड होते हैं, लूडो होते हैं, चेस होते हैं, ये जो सारे जो चीज़ होते हैं खेलने वाले। और जैसे एक क्यूब आता है खेलने के लिए जिसमें 4, 6 किस्म का कलर होता है, उसको एक कलर करना रहता है। तो उसी तरह से कैरम बोर्ड है, जो कैरम बोर्ड भी होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। चेस बोर्ड है वो भी स्क्वायर शेप में होता है। और स्क्वायर की जो साइड होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी 4 साइड है, 4 कॉर्नर है, साइड हम इसे बोलते हैं। इस लाइन को हम साइड, और जहाँ 2 लाइन मिलते हैं उस पॉइंट को हम कॉर्नर बोलते हैं। अब उसके बाद हम रेक्टेंगल, सेम स्क्वायर के जैसे, सेम तो नहीं पर लगभग वैसे ही सेम है स्क्वायर के जैसा। इसके जो अपोजिट साइड है, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, और ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। इसमें भी 4 साइड होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं। साइड का मतलब आपको पता ही चल गया, ये जो लाइन है हम इसको साइड बोलते हैं। और कॉर्नर का मतलब तो आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4। इसमें भी 4 कॉर्नर 4 साइड होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि टेबल क्या है, एक जैसे कि हमारे पास ये जो बुक है, ये बुक देख रहे हो,
इस बुक का ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये जो बुक है ये भी एक जो शेप है वो रेक्टेंगल का शेप है। उसी तरह से मोबाइल, ये जो मोबाइल है ये इसके भी जो ये भी एक रेक्टेंगल का शेप है, इसके आमने सामने के साइड इक्वल है, इसके आमने सामने के साइड इक्वल है। उसी तरह से हमारे पास ये जो बॉक्स है, अच्छा ये कौन सा शेप है, तो ये स्क्वायर शेप है। देखो इसके जो चारों साइड है ना इक्वल है, तो ये स्क्वायर शेप है। उसके बाद ये रेक्टेंगल है 4 साइड, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट आमने सामने के जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं। उसके बाद हम ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, बाय मिस्टेक 4 हो गया था लेकिन 3। ट्राइंगल में जो साइड होते हैं 3 साइड, 1 2 3। साइड का मतलब तो पता ही चल गया साइड किसे बोलते हैं, इस लाइन को साइड बोलते हैं। 1 2 3, इसमें साइड 3 साइड होते हैं और 3 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3। और अगर एग्जांपल में देखना जाए तो पिज्ज़ा, पिज्ज़ा का जो एक स्लाइस होता है, पिज्ज़ा तो सर्कल में आता है लेकिन जिस हिसाब से वो कटा हुआ रहता है वो एक ट्रायंगल का शेप हो जाता है। तो पिज्ज़ा का जो स्लाइड है वो कौन से शेप का होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। आगे एक शेप और बाकी था सर्कल, वो भी अब हम सीखेंगे। सर्कल, सर्कल में ना ही साइड होते हैं कोई भी। साइड कैसे बनते हैं, साइड बनने का मतलब है स्ट्रेट लाइन बनेगा तभी तो साइड बनेगा। पर सर्कल तो ये जो बना ही रहता है, ए सर्कल इज मेड ऑफ कर्व लाइन। सर्कल तो कर्व लाइन से ही बना हुआ है, तो इसमें कोई साइड नहीं है और ना ही कोई कॉर्नर। कॉर्नर बनता कैसे, जहाँ 2 लाइन मिलते हैं उस पॉइंट पे कॉर्नर बनता है ना। इसमें तो कोई 2 लाइन मिल ही नहीं रहा है, ना ही मिल रहा, तो यहाँ पे ना ही कोई साइड है ना ही कॉर्नर है। तो अगर सर्कल का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि मेरे हाथ में ये बैंगल देख लो आप, ये कौन सा शेप है, ये सर्कल का शेप है। ओके, और ये वैसे ही घर में मम्मी रोटी बनाती होगी, रोटी बनाए तो मम्मी की रोटी गोल गोल बोलते ही हैं, तो वो चपाती, चपाती भी कौन सा शेप होता है, सर्कल होता है। कॉइन, आज तो हर बच्चे के हाथ में हर एक के पास कॉइन होता है, ये पैसा होता है, तो कॉइन भी जो होता है कौन से शेप का होता है, सर्कल शेप का। ये तो हमने फ्लैट शेप सीखा, 2D शेप इसको बोलेंगे। सीखेंगे 3D शेप मीन्स सॉलिड शेप। फ्लैट शेप हमने सीख लिया, उसके बाद 3D शेप सीखेंगे। जैसे क्यूब, 3D इसे क्यूब बोला गया, इसके 3 हैं, इसका लेंथ ब्रीथ और हाइट होता है, इसलिए हम इसे 3D शेप बोलते हैं, सॉलिड शेप बोलते हैं। 3D शेप में सबसे पहले क्यूब, क्यूब जो है ना, हम जो लूडो खेलते हैं लूडो, उसमें देखो एक डाइस होता है, जो डाइस होता है ना क्यूब शेप का होता है। तो उसकी बात फिर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास जो कंपास होता है, फिर इरेजर होता है, फिर बुक भी जो है हमारे क्यूबॉइड है। तो वो सब एग्जाम्पल, मैच बॉक्स, घर में सबके मैच बॉक्स होता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का। उसके बाद स्फेयर, स्फेयर मतलब जब बॉल हो गया, बॉल में वो पूरे भारी होता है, 3D होता है, तो स्फेयर, स्फेयर का मतलब अगर उसका एग्जाम्पल लेते हो बॉल, या फिर ग्लोब, हमारे पास जो पृथ्वी का ग्लोब है, अर्थ का जो ग्लोब है, उसे वो भी एक कौन सा शेप है, स्फेयर शेप का है। उसके बाद सॉलिड शेप में कुछ शेप बाकी थे, जैसे कि कोन, कोन मीन्स आप आइसक्रीम का कोन देखे होंगे, वो एक टाइप का कोन का शेप है। ये भी एक 3D शेप है, ये भी 3D शेप है। 3D मीन्स सॉलिड शेप, 3D को हम सॉलिड शेप बोलते हैं, सॉलिड को 3D शेप। फिर उसके बाद ये सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स ये मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हो, ये मार्कर भी एक टाइप का सिलेंडर का शेप है। यहाँ देखो कर्व है, यहाँ कर्व है और बीच में क्या स्ट्रेट लाइन है। ये मार्कर भी एक सिलेंडर का शेप है, जैसे कि पाइप और पेन। और कोन में जैसे कि बर्थडे कैप जो हमें मिलता है वो एक कोन का शेप है, और आइसक्रीम कोन ये कोन का शेप है। उसके बाद इस शेप में हमें ये भी पढ़ना रहता है रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग किसे बोलते हैं, स्लाइडिंग किसे बोलते हैं। ये एक स्लाइड है और ये फुटपाथ है। तो स्लाइड में इस बच्चे को देखो, बच्चा क्या कर रहा है, इस तरह से स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है। और ये बॉल क्या कर रहा है, ऐसे रोलिंग हो रहा है, इस तरह से रोलिंग हो रहा है ऐसा। अगर कोई इस तरह से ऐसा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल हुआ, अगर आप हमारे पास जो LPG गैस होता है, गैस का टंकी जो होता है, वो भी क्या आता है, ऐसा करके रोल ही होता है ना। और रोल होना ज़्यादा इजी रहता है स्लाइडिंग से।
तो ये जो बॉल है वो क्या होता है, फुटपाथ पे हम बॉल जब भी थ्रो करते हैं या कोई करते हैं तो बॉल क्या होता है, ऐसे रोलिंग होके जाता है, ना कि ऐसे होके जाता है। बॉल कभी भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जाता है, तो उसे हम रोलिंग बोलते हैं। स्लाइडिंग का मतलब कोई सामान है हम जो स्लाइड करते हैं, डायरेक्ट इस तरह से क्रॉस में होके जाता है तो उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं। तो ये एक स्लाइड है, उस पर एक बच्चा जो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। यहाँ ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे बॉल क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ऐसे 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 राउंड हो रहा है। तो द बॉल इज रोलिंग ऑन द फुटपाथ। बॉल क्या हो रहा है, रोलिंग कर रहा है। रोल का मतलब समझ में आया ना। और स्लाइडिंग का मतलब डायरेक्ट जो इस तरह से जाए तो उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं। जैसे कि जो बच्चा है ये क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है। द चाइल्ड इज स्लाइडिंग ऑन द स्लाइड। बच्चा क्या है, स्लाइड कर रहा है। तो ये तो बस इतना ही था, चैप्टर ये खत्म हो गया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, शेप पढ़ा। शेप में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले लाइन में हमने दो टाइप के लाइन पढ़े, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। फिर उसके बाद हमने शेप के चैप्टर में ही शेप पढ़ा। कौन से, 2 टाइप के शेप पढ़े। फ्लैट शेप को ही 2D शेप बोलते हैं, और सॉलिड शेप को ही हम क्या बोलते हैं, 3D शेप। तो आज हमने शेप में लाइन पढ़ा और शेप पढ़ा। लाइन में स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, और शेप में हमने पढ़ा फ्लैट शेप और सॉलिड शेप। ये बहुत बेसिक चीज़ था, बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है। इसी से आगे जाके बच्चा अगर हमें मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये सब चैप्टर हो गया, ये सब पढ़ने में ये बहुत हेल्प करता है। तो बच्चे को सबसे पहले ये सीखना, बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आगे इसी तरह से मैं और आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।